डियर फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर और ईडियम्स की इस सीरीज में आज का हमारा इंपॉर्टेंट ईडियम है ए गोल्डन मीन। ए गोल्डन मीन का मतलब है कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एक्सट्रीम नहीं हो, वो सबको एडजस्ट करके चल सके, दोनों पहलुओं को अपने ध्यान में रखकर काम कर सके। इट मीन्स ए मॉडरेट, बैलेंस्ड और मिडिल कोर्स ऑफ एक्शन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स कि दो जो बहुत एक्सट्रीम विचारधाराएं हैं या स्वभाव है उनके बीच का रास्ता निकालकर काम करने वाला, मध्यम मार्ग में आने वाला, जो मॉडरेट है, बैलेंस्ड है और मिडिल कोर्स ऑफ एक्शन है। एसएससी में ये अनेक बार पूछा जा चुका है। कई बार क्या होता है कि दो लोग हैं, मान लीजिए वो अपनी अपनी बात पे अड़ गए, दोनों लोग ही अपनी बात को अड़े हुए हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला कि दोनों की बात का कोई बीच का रास्ता निकालकर उस समस्या को हल कर दिया, तो बीच का रास्ता निकालना कहते हैं। ठीक, एसएससी में दिया हुआ था मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स कि दो एक्सट्रीम के बीच में कोई बीच का रास्ता, न इधर की मानी और न इधर की मानी, बीच का रास्ता निकाल लिया, न इधर झुका हुआ न उधर झुका हुआ। ठीक है, या फिर कह सकते हैं नीदर टू मच नॉर टू लिटिल, कि बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अब आप इसका सही मीनिंग समझना चाहते हैं ना ए गोल्डन मीन का, तो आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को देखिए। पहला आपके सामने एक सेंटेंस है, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ द प्लान्स, कि ये दोनों प्लान ही मुझे पसंद नहीं है। दो प्लान दिए होंगे और आपने कहा मुझे दोनों प्लान पसंद नहीं। वॉट वी रियली नीड इज ए गोल्डन मीन दैट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोथ। जो हमको चाहिए वो ये है कि इन दोनों प्लान्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाला जाए, वो हमको चाहिए। यानी दोनों का एक बीच का रास्ता निकाल लिया, दोनों प्लान में से जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लेकर एक तरीके से मध्यम मार्ग अपना लिया, बीच का रास्ता निकाल लिया, दोनों खराब बातें निकाल दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द की टू हैप्पी लाइफ इज टू फाइंड द गोल्डन मीन बिटवीन वर्क एंड लेजर, कि भैया जो आप काम करते हो और जो आप आराम करते हो, जो फ्री समय, उन दोनों का बीच के रास्ता जो है ना, वही आपके जीवन की खुशी के लिए कुंजी है। यानी न बहुत ज्यादा काम करो और न बहुत ज्यादा आराम करो। वो आप अगर काम में इतने खो गए कि आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, तो शारीरिक तौर पे आप बेकार हो जाएंगे, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर आपको अलग मान लिया जाएगा। और आपने अगर काम पे ध्यान नहीं दिया, आराम में आराम करने लग गए, तो फिर कमाई कैसे होगी, पैसा कहां से आएगा? तो जीवन जीने के लिए आपके पास प्रॉपर संसाधन नहीं होंगे। तो आपको क्या चाहिए कि इस काम और आराम के बीच का रास्ता, न तो बहुत ज्यादा काम न बहुत ज्यादा आराम, ऐसे जो बीच का रास्ता है वही आपकी खुशी की कुंजी है। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस देखिए, एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, आई मेंटेन द गोल्डन मीन इन माई अप्रोच टू डीलिंग विद माई स्टूडेंट्स, कि अपने स्टूडेंट से जब मैं डील करता हूं तो मैं एक बीच का रास्ता अपनाता हूं। अवॉइडिंग बीइंग टू स्ट्रिक्ट, ना तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट होता हूं और टू लीनियंट, और मैं बहुत लीनियंट भी नहीं रहता हूं। यानी जहां मुझे एक कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा आइडिया और बताने जा रहा हूं मैं आपको, ए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी और अप्रोच, कोई ऐसी नीति जिसमें कोई काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, कोई काम नहीं करता तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो मेरी स्थिति यही है कि मैं एक बीच का रास्ता अपनाता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देते हैं, मैं उससे स्ट्रिक्ट नहीं होता हूं, और ना मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा लीनियंट रहता हूं। इतना ज्यादा लीनियंट हो गया कि वो टेक इट एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड वाली स्थिति में आ जाए। क्लियर? तो ये जो एक कहना चाहिए बीच का रास्ता अपनाने वाला जो है वो गोल्डन मीन कहलाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एसएससी सहित अलग अलग एग्जाम में यूज हो चुका है, और डे टू डे लाइफ में भी और जीवन में भी आप एक तरीके से गोल्डन मीन की पॉलिसी अडॉप्ट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।